अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट करेंगे हम एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू से। हाउ मैनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 4 हेक्सीन 1YNE। तो नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा कीजिएगा और मुझे आंसर बताइएगा कि 4 हेक्सीन 1YNE जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड आते हैं, इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड हो सकते हैं। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, इनकी तादाद क्या हो सकती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, इसको फाइंड करने के लिए आज जो हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई, इसको शॉर्टली वीबीटी का नाम भी दिया जाता है। वेस्पर के बाद जो वीबीटी का कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो वो वेस्पर थ्योरी के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशंस जो वेस्पर थ्योरी के अंदर आपने याद रखनी है कि वो ज्योमेट्री को तो एक्सप्लेन करता है लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करता। तो वही चीज़ें हमें किसके अंदर देखने को मिलेंगी, वीबीटी के अंदर। वीबीटी क्या करती है, एक्सप्लेन किस चीज़ को, बॉन्ड फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड भी एमडी कैड के अंदर जो है ना वो एमसीक्यू आ जाता है। और सेकेंडली हम देखेंगे कि ये हमें जो है ना किसके बारे में भी बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के बारे में, कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ, कौन सा बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बच्चों वीबीटी जो है ना, इट एक्सप्लेन दी बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके एक दो पास्चुलेट हैं जिनमें से एक ही मेन पास्चुलेट है जिसके गिर्द ये सारी थ्योरी जो है ना वो रिवॉल्व कर रही होती है कि हाउ बॉन्ड इज फॉर्म। इसका मानना ये है कि जब भी दो एटम ज़ाहिर बात है वो जो बॉन्ड बनाने के लिए जो है ना एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। सपोज एटम 1 है और दूसरा एटम कौन सा है, ये 2 है हमारे पास। ये एक एटम जब दूसरे एटम के करीब आता है तो इस एक एटम के वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल, इसका भी जो वैलेंस शेल होता है, क्योंकि बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमेशा रोल वैलेंस शेल का ही होता है, इसको आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। इस वैलेंस शेल के अंदर जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, इस पे तवज्जो देनी है कि दोनों एटम्स के पास कौन से ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। शर्त ये है, ये जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग। एक का कुछ पार्ट दूसरे के कुछ पार्ट के साथ जो है ना ओवरलैप कर जाता है। यानी कि बॉन्ड बनाने वाले जो एटम है ना उनके दरमियान हमेशा क्या होती है, ओवरलैपिंग। ये आपने याद रखना है। ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग। जैसे ही दो एटम जिनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, और उस ओवरलैपिंग के नतीजे में जो है ना किसकी फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो
तो इसमें दो तीन बातें जो है ना वो पास्टुलेट की हमारे पास आ जाती हैं। पहली बात ये आ जाती है कि टू एटम्स मस्ट हैव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। सेकेंडली, ओवरलैपिंग इज द नेसेसरी कंडीशंस। और थर्डली, जो हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं दे पेयर्ड अप, और पेयर्ड अप होने के बाद जो है ना वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। अब इसी ओवरलैपिंग की बेस के ऊपर अगर आपसे पूछा जाए कि जो बॉन्ड हैं वो कितनी तरह के होते हैं, तो बच्चों दो तरह के बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड की बहुत सारी टाइप हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस के ऊपर भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बेस के ऊपर भी, इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने की बेस के ऊपर सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक के अंदर। ओवरलैपिंग की बेस पे अगर पूछा जाए बॉन्ड की कितनी टाइप है, दो टाइप होती है। वन इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। और ये दोनों टाइप्स हम किस बेस पे डिस्कस कर रहे हैं? ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की बेस के ऊपर। दो टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। अब इसमें जो है ना कुछ बातें आपने डिफरेंस के तौर पर याद रखनी है, क्योंकि डिफरेंस में जो कुछ बातें हैं हमारे पास वो अक्सर एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं कि कौन सी बात सिग्मा बॉन्ड के लिए ठीक है, कौन सी बात पाई बॉन्ड के लिए जो है वो ठीक है। तो एक डिफरेंस जो है ना वो हम देखेंगे। आपने बताना है कि सबसे पहली बात जो है ना, सिग्मा बॉन्ड किस वजह से बनता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड। इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम किसका नाम भी देते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर ओवरलैपिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग। ये नाम भी इसको दिए जा सकते हैं। बच्चों इसी तरह याद रखना है आपने, जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। ये देखो, ये एक एटम, उसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाइड्रोजन की एग्जांपल ही ले लो, दूसरे एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ क्या कर रहा है? ओवरलैपिंग। ये इसका कुछ हिस्सा, ये कुछ हिस्सा दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे होगी? इलेक्ट्रॉन किस जगह पेयर्ड अप हुआ है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी lie between two nuclei of bonded atom। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, जो सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। हमने पढ़ा था कि स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है। लेस डिफ्यूज्ड, between two nuclei, less exposed, less exposed का वर्ड भी इसमें आ सकता है। इसी तरह आप मुझे बताएं कि दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान, मिनिमम सिग्मा बॉन्ड कितने हो सकते हैं? सिर्फ दो एटम्स की बात हो रही है।
बिटवीन टू एटम्स जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है, तो वो जाहिर बात है वो हमारे पास कितने हो सकते हैं, 1 है। और मैक्सिमम अगर मैं आपसे पूछूं, मैक्सिमम ये सिग्मा बॉन्ड का साइन है बिटवीन टू एटम्स, वो भी कितने होते हैं हमारे पास, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की बात करें तो हो सकते हैं 2 एटम के हिसाब से बात हो रही है बच्चों। इसके बाद पाई बॉन्ड किस वजह से बनता है? पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू पैरेलल, पैरेलल ओवरलैपिंग भी इसको कहते हैं। साइडवेज का वर्ड भी यूज किया जाता है। और आपको पता है एक मॉडर्न टर्म भी है लेटरल, ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है। लेटरल ओवरलैपिंग रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ, सिर्फ एक वर्ड, जिस तरह बैट्समैन को बैटर कहा जाता है ना आज के दौर में, हालात तो बहुत माठे हैं पाकिस्तानी टीम के, तो लेटरल भी एक टर्म है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। देखो ये दो हमारे पास आमतौर पर 2 ही केस हैं, एक पी वाई और दूसरा कौन सा, पी जेड। यही ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये देखो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे मिलेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें यहाँ अबव मिलेगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें कहां पे मिलेगी, बिलो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ अबव होगी, यहाँ कहां पे होगी, बिलो। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी lie above or below, above and below. The nuclear axis. ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे चली जाती है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। किसके कंपैरिजन में, सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन। बताएं अब जरा, मिनिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 एटम्स के दरमियान, सिर्फ 2 एटम्स के दरमियान, बोल रहा हूं, कितने हो सकता, और जो नहीं भी हो सकता 0। फिर बताएं मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, मैक्सिमम 2 हो सकता है। ये बातें करेक्ट इनकरेक्ट में आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आपने याद रखना बच्चों। अब हम जो है ना वो कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन देखेंगे वीबीटी के अकॉर्डिंग। किसकी बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जिसमें सबसे पहली एग्जांपल किसकी फॉर्मेशन आ जाती है, H2 मॉलिक्यूल की। आप पहले तो जरा बताइए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये किस ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है, ये बनता है SS ओवरलैपिंग। शर्त ये है वीबीटी की
कि एटम शुड कंटेन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। एस की शेप कैसी होती है? ये स्फेरिकल। ये एक 1s हाइड्रोजन की तरफ से, दूसरा 1s दूसरे हाइड्रोजन की तरफ से, हाफ फील्ड है दोनों। ये दोनों क्या करेंगे? ओवरलैपिंग। इसका कुछ हिस्सा दूसरे एटम के कुछ हिस्से के साथ क्या कर जाएगा? ओवरलैप। एंड दिस विल बी द ओवरलैपिंग रीजन, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा आ गया था? फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। बताएं जरा। आज सर बहुत गुस्से में है क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो, वीडियो पूरी जो है ना वो सुनते नहीं हो, मेहनत ज़ाया हो रही है। बच्चों अमल भी करना है, सुनना भी है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ठीक है यार, गुस्से में नहीं होना है। फ्लोरीन मॉलिक्यूल, बताएं कौन सी ओवरलैपिंग करते हैं? पीबी ओवरलैपिंग। इसकी जरा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। एंड पे क्या बचेगा? 2px2, 2py2, 2pz1। वो जो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना, इसी की वजह से काम बन जाएगा फ्लोरीन का। ये देखो, ये एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। जेड एक्सिस में हम ले लेते हैं, इसको जेड एक्सिस कह देते हैं, कोई इशू नहीं है। एक हाफ फील्ड, ये कौन सा है हमारे पास? 2pz, एक फ्लोरीन की तरफ से दूसरे फ्लोरीन के 2pz के साथ ओवरलैप करेगा। तीसरा एक्सिस भी बना लेना, ठीक है? और अब प्रेजेंटेशन खराब होती है। ये एक हाफ फील्ड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग, ये इसको कह देते हैं जेड एक्सिस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, पीछे बड़ी डिटेल में पड़ी हुई है। इतनी डिटेल में तो हमने कभी एफएससी में नहीं पढ़ी थी। हमारे जमाने में तो रट्टे लगाए जाते थे, ठीक है? अब पढ़ाना पड़ा है तो सारी चीजें पढ़नी पड़ रही हैं। बच्चों, ये दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये आपस में क्या कर रहे हैं भाई? ये आपस में फैमिली कंप्लीट कर रहे हैं थ्रू ओवरलैपिंग। ये देखो, दिस विल बी द ओवरलैप्ड रीजन। क्या ड्राइंग है भाई? तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, दोनों ने आपस में क्या कर लिया? ओवरलैपिंग। एंड दिस विल बी द ओवरलैप्ड रीजन। तो बच्चों क्या बन गया है? क्या बनेगा? मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। ये और वो जो मैंने कहा था ना, 2s2, 2px2, 2py2, 3, तो मेरा एमसीक्यू था यार, मैं नहीं बता रहा हूं। 3 लोन पेयर है हर एक के पास, ठीक है? बस ये याद रखना, एमसीक्यू पूछूंगा। F2, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? फॉर्मेशन ऑफ, दोनों को बच्चों कंबाइन करो, कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ना। HF मॉलिक्यूल, तो ये HF मॉलिक्यूल है हमारे पास। एक हाइड्रोजन का क्या ले लो? स्फेरिकल, ये हाफ फील्ड 1s। दूसरा फ्लोरीन का क्या ले लो? हाफ फील्ड, कौन सा है? 2pz अलोंग z एक्सिस। इसको z ले ले, कोई बात।
ये 2pz है, किसकी तरफ से? फ्लोरीन की तरफ से। दोनों आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप। ये छोटी लोब जो है ना, ये किसकी तरफ से आएगी? ये हाइड्रोजन की तरफ से। और ये जो बड़ी लोब है ना, ये किसकी तरफ से आएगी? फ्लोरीन की तरफ से। ये इस तरह से कुछ हमारे पास जो है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये ओवरलैप्ड रीजन होगा दो न्यूक्लियस के दरमियान। दिस विल बी द ओवरलैप्ड रीजन, जहां इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होंगे। कौन सा बॉन्ड बन गया बच्चों? ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान। बताएं कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? दिस इज कॉल्ड sp ओवरलैपिंग। बनेगा क्या? बनेगा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। ये छोटा सा हिस्सा हाइड्रोजन का है, ये बड़े वाला हिस्सा फ्लोरीन का है, HF बॉन्ड। ठीक है। इसके बाद फॉर्मेशन हम किसकी देखेंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। पोजीशन को जरा हम एडजस्ट कर लें। अब हम किसकी फॉर्मेशन देख रहे हैं? O2 मॉलिक्यूल। ये O2 मॉलिक्यूल कौन कौन से एटम इसमें ओवरलैप करेंगे? पहले बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। क्या हमारे पास बनेगा? 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। सही है। 4, 5, 6, 7। किसके अकॉर्डिंग मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ? ओम्स रूल के अकॉर्डिंग। ये देखो, किसने पार्टिसिपेट करना होता है हमेशा? आउटर मोस्ट शेल ने। ये आउटर मोस्ट शेल, ये एफएससी में बड़ी अच्छी तरह से आपने बातें पढ़ी होंगी। ये तो होगा लोन पेयर, ये भी क्या होगा? लोन पेयर। हाल बताइए कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 2। एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास पाई बॉन्ड उस वक्त तक नहीं बनता जब तक क्या ना हो? सिग्मा बॉन्ड। ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सारी आपसे किस्मत पूछी जा सकती है MCQ। ठीक है। अब आप ले लें बच्चों, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, जहां हम इसको कहते हैं दिस विल बी द वाई एक्सिस, दिस विल बी द जेड एक्सिस। बस ये समझ लें कि ये वाई एक्सिस है, ये वाई है। 2px जो है ना, ये पेयर्ड अप है, एक्स एक्सिस लेने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो कैसी शेप होती है पी की? डम्बेल। जेड, ये डम्बेल। ठीक है। दूसरा भी ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन की बात की है हमने, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। दूसरा भी इसी तरह का ले, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। जेड, ये वाई। ये देखो, इसका कुछ हिस्सा इसके कुछ हिस्से के साथ क्या कर जाएगा? ये सिग्मा बॉन्ड बन गया हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में। क्या बन गया? ये सिग्मा बॉन्ड। साथ अब हम हमारे पास कौन सा होगा? ये जेड वाला। ये याद रखना, जेड वाला जेड वाले के साथ क्या करेगा?
पैरेलल ओवरलैपिंग, अबव पे, बिलो पे। तो उस वक्त तक जो है ना पाई बॉन्ड नहीं बनता जब तक सिग्मा बॉन्ड बनना ना हो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होगा, दो बॉन्ड, एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड, और ये जो है ना 2px2 2s2, ये दो, ये लोन पेयर जिन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये एज इट इज इसके ऊपर रहेगा। समझ रहे हो बात को? तो बच्चों इस ऑक्सीजन में कौन सी ओवरलैपिंग हुई, यहां पे आपने बताना है। जो ओवरलैपिंग हमारे पास हो रही होती है दैट इज कॉल्ड sp, एक एटम की तरफ से दूसरे एटम की तरफ से क्या होगा, sp, ओवरलैपिंग, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, एस तो इन्वॉल्व भी नहीं है क्योंकि वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। बच्चों इस ओवरलैपिंग को हम क्या नाम देंगे, पी वाई पी जेड, दूसरे एटम की तरफ से भी पी वाई पी जेड। जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा तब तक पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। इसके बाद जो है ना हमारे पास जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आ जाता है बच्चों, एज इट इज कौन सा मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बताना है आपने। कितने इसके पास जो है ना हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, 7 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 4, ये 5, ये 6, ये 7। इसका मतलब है 3 सिग्मा 3 बॉन्ड जो है ना वो बना सकता है। तो एक नाइट्रोजन के पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब हमें किसकी जरूरत भी पड़ेगी, जेड एक्सिस की। एक्स एक्सिस 2px, वाई एक्सिस 2py, जेड एक्सिस 2pz, x y z। दूसरा भी इसी तरह आपने लेना है। कौन कौन सा हो सकता है हमारे पास, तो अगर हम दूसरे की बात करें बच्चों, इसी तरह उसी को भी हम अरेंज करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, जेड एक्सिस के ऊपर। ठीक है, वो जो करते थे हमसे मोहब्बत का दावा वो ही ले गए हमारी मंजी का बाबा। एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। तो एक्स एक्सिस है, पहले कहा जाता है केमिस्ट्री वाले बच्चे ड्राई हैं, पुष्ट हैं। केमिस्ट्री वाले सर के बच्चे तो सारे सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, सर को कहा जाता है। तो हम केमिस्ट्री को जो है ना ड्राई नहीं करने दें तो वो शुगर मेला लगेगा। लेकिन किसके अंदर, क्लास के अंदर। अभी तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, पता नहीं आप सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर 2px 2py, और बच्चों ये ड्रा हो ही गया 2pz। बच्चों ये देखो, ये एक्स वाला एक्स वाले के साथ, ठीक है, एक्स वाला खोए वाला मलाई वाला, और ये वाई वाला वाई वाले के साथ। ठीक है, एक्स एक्स के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। वाई वाई के साथ करेगा
जेड जेड के साथ करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो अबव भी होगा, बिलो भी होगा। बताने का मकसद ये है कि चीजें आपने एफएससी में तो पढ़ी हुई हैं बच्चों। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, एक तो बन गया पहले सिग्मा बॉन्ड, जरूरी है ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, और दो इसमें क्या है, पाई, ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, वैसे नहीं, ये भी क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जाता है, आपने बताना है जरा आप। वैसे मैंने काफी हद तक जो है ना वो बता दिया आपको। ये मालिक्यूल है, इन मालिक्यूल्स में बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर। ये आपने ना मुझे कमेंट के अंदर बताना है, वैसे मैं आंसर आपको कर चुका हूँ। विच मालिक्यूल कंसिस्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर, अल्फा ऑप्शन हाइड्रोजन। समझ के बताना है, तुक्का नहीं मारना, गलती करते हैं इसमें। फ्लोरीन, चार्ली, ऑक्सीजन, डेल्टा, नाइट्रोजन। बस ये आपने कमेंट के अंदर मुझे बताना है। अच्छा यार, एक और इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्या कहता है ये, जितने नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही बॉन्ड्स की फॉर्मेशन, यही कहता है ना। अच्छा, अगर ये बताएं बात है तो फिर बताएं अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी which of the following which of the following जीरो वैलेंट, जीरो वैलेंट कौन जो है वो बॉन्ड बना ही नहीं सकता, जिसकी वजह से हमें जो है ना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की तरफ जाना पड़ा। अल्फा ऑप्शन बोरॉन, बीटा कार्बन, चार्ली बेरिलियम, डेल्टा हाइड्रोजन। बताएं जी। जीरो वैलेंट, जीरो वैलेंट का मतलब ये है कि कौन जो है वो बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसका बड़ा सा हिंट जो मैं आपको देने जा रहा हूं ये है कि जिसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। बताओ जरा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल किसके पास नहीं है? ये बेरिलियम के पास। ठीक है, तो बेरिलियम जीरो वैलेंट है। क्यों जीरो वैलेंट है? क्योंकि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा चेक करें, 4 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2। तो ये देखो ना, इसमें तो हाफ फील्ड है ही कोई नहीं, तो फिर BeCl2 कैसे बन जाता है? सोचा है कभी आपने? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जब बिजली नहीं आती तो फिर बिल कहां से आता है? जो ये BeCl2 कैसे बन गया? तो इसका आंसर हमें कौन देती है? हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे आके जो है ना वो कौन फेल हो गई है? वीबीटी फेल हो गई है। अच्छा, अभी आ जाए जरा, हो मैनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 4 हेक्सेन 1YNE। 4 हेक्सेन 1YNE। बच्चों, इसका आंसर आपने जो है ना वो निकालना है। क्या मॉलिक्यूल है हमारे पास? आपने इसका आंसर पता नहीं दिया कि नहीं दिया, सही दिया कि नहीं, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ 1YNE। सबसे पहले अभी सेकंड ईयर आपने की है, आप बताएं जरा इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी हमारे पास। इसकी स्ट्रक्चर आप ड्रा करेंगे। नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर MD कैट के लिए कि आपकी सोच है। 3-3 4-4 MCQ उठा के दे रहा होता है वो। ये देखो, हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 को कहा जाता है।
फिर वो कहता है पहली पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, 1 2 3। चौथी पोजीशन पे 1 2 3 4 डबल बॉन्ड लगाओ, बाकी लगा दो सिग्मा बॉन्ड। बस हाइड्रोजन कंप्लीट कर लें। कार्बन कितनी वैलेंसी पूरी करता है? 4। ये 4 बच्चों, ये चीज ये काउंट करो यार, शाबाश। स्ट्रक्चर सही होगी तो समझो बहुत ही सारे सही। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो आपने देखने थे कितने होते हैं। 4 हेक्सेन 1 YN। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। गड़बड़ हो गई है इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो 13 इसमें क्या है? सिग्मा बॉन्ड। चले हम इसकी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट कर लेते हैं। 13 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड की तादाद कितनी है? 2 और 1 3। 3 पाई बॉन्ड है। जो ये तो प्रैंक हो गया, ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, चले मैं आपको बता देता हूं कि 13 सिग्मा बॉन्ड है। 3 क्या है इसके अंदर? पाई बॉन्ड। ये 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 पाई बॉन्ड, 13 सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बच्चों 13 जो है ना वो हमारे पास होंगे। लिहाजा इसमें किसी ऑप्शन को आप ठीक कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये देखें, ये 13 सिग्मा अब ठीक है। 3 पाई बॉन्ड। तो राइट ऑप्शन क्या होगी? कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। ये चार्ली ऑप्शन राइट है। ये सही है। तो ये था हमारा वीबीटी का कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छी तरह से आपने छोटी छोटी बातें याद करनी हैं जो एमसीक्यू में ऐसी ही बातें पूछी जाएंगी। मैंने बता दिया है कि ये वैलेंसी को सही सेटिस्फाइड नहीं करता जो हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं।